Subscribe Biology by Anchal sir and press the bell icon for more videos. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनमें ये है कि प्लांट के अंदर गैसेस एक्सचेंज कितने वेज में होता है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है जिसमें सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग डे टाइम में वो है स्टोमेटा। ये जनरली लीफ के लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं डाइकॉट प्लांट्स में। अगर मोनोकॉट प्लांट्स हैं तो उनके अपर और लोअर सरफेस दोनों पे पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस और किससे किससे हो सकता है गैस एक्सचेंज? स्टेम के ऊपर काफी छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। ये यंग स्टेम्स नहीं, जो ओल्ड स्टेम्स होते हैं, जो ओल्ड रूट्स होती हैं, उनके ऊपर ये पोर्स होते हैं जिसे हम लेंटिसल्स कहते हैं। उनके थ्रू ये गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। रात के टाइम जब स्टोमेटा क्लोज हो जाता है तो प्लांट इनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते रहते हैं। साथ में लीव्स के क्रॉस सेक्शन के थ्रू भी यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं क्यूटेनियस कह सकते हैं इसे आप, क्यूटिकल के थ्रू यहां पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है यहां पे, जो लीव्स के थ्रू भी होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्टिविटी नंबर 6.2, जिससे जनरली क्वेश्चन 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि इसके अंदर जो KOH यूज कर रहे हैं, ये एक्टिविटी ये है कि इसमें ये बताना है आपको, ये भी एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट है। CO2 इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 नहीं रहेगी तो क्या फूड का फॉर्मेशन होगा? तो इसका आंसर है नहीं होगा, क्योंकि CO2 के कार्बन से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें KOH जो है वो एब्जॉर्ब करता है किसको? सारे के सारे सराउंडिंग के CO2 को, जिससे फूड का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी एक्टिविटी के जस्ट नीचे पेज नंबर 97 पे, इस एक्टिविटी के नीचे 2 लाइंस लिखी हुई हैं। उसमें यह कहा गया है कि आप एक सेटअप करके बताइए उसमें कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसके पहले मैंने जो टॉपिक क्लियर किया है आपको, मैंने डिस्कस किया है कि कैसे एक्टिविटी नंबर 6.1 को मैंने बताया हुआ, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें सेम चीज वही रहेगा। बस इसमें क्या करना है कि हमने जो प्लांट लेना है उसे 3 डेज हमने क्या किया, पहले से डार्क रूम में रखा और सनलाइट में लाने से पहले इस लीफ के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा दिया हमने। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है प्रॉपर तरीके से, इसे क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। ये ब्लैक स्ट्रिप लगाने से क्या हो गया, लीफ की जहां पे ब्लैक स्ट्रिप लगी है वहां से सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इस साइड और इस साइड सनलाइट प्रॉपर मिली लीफ को। इस लीफ को हम फ्यू आवर्स के बाद, अप्रॉक्स 5 to 6 आवर्स के पास प्लग डाउन किया और इस लीफ को हमने एक पेपर पे ड्रॉ कर लिया कि कहां पे हमने लगा के रखा था वो ब्लैक स्ट्रिप। ब्लैक स्ट्रिप को रिमूव करने के बाद इसे वाटर में बॉईल करेंगे। वाटर में बॉईल करने के बाद फ्यू मिनट्स तक हम इसे कहां बॉईल करेंगे? अल्कोहल में बॉईल करेंगे। अल्कोहल में बॉईल करने से ये डी कलर हो जाएगी, मतलब कि इसमें से प्रॉपर तरीके से जितना भी क्लोरोफिल है वो रिमूव हो जाएगा, पूरा का पूरा अल्कोहल ग्रीन कलर का हो जाएगा। उसके बाद इस लीफ को निकाल के हमने बाहर रखी, उस पे आयोडीन टेस्ट किया, तो जहां पे हमने ब्लैक स्ट्रिप लगाया था बस वहीं पे ब्लू एंड ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ। तो इससे प्रॉपर दिखाई दिया, क्योंकि इस प्लेस पे हमने लगाया था ब्लैक स्ट्रिप, वहां पे सनलाइट नहीं मिली। तो सनलाइट जब नहीं मिलती है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये जो सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस है, ये प्रूफ होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां पे कि नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है और नाइट्रोजन प्लांट कहां कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, किस फॉर्म में कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो आयन के फॉर्म में हो रहा है, वो सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। इनऑर्गेनिक कहा जाए तो नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जिसका जो ऑर्गेनिक फॉर्म है, जो सॉइल के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो ये पॉइंट मैंने जो बोला है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, प्लांट की बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन विद इन द सेल के साइटोप्लाज्म में किया जाता है। तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी इसका रोल हो रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन का। साथ में अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो अमाइनो एसिड में भी इसका रोल है। साथ में डीएनए के फॉर्मेशन में, आरएनए के फॉर्मेशन में, क्योंकि डीएनए और आरएनए के अंदर इसमें नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस को बनाने के लिए भी और सम विटामिन्स में भी यहाँ पे नाइट्रोजन का रोल दिखाई देता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो बॉडी के बाहर फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उनमें है
फंजाई के अंदर पता है कि वो फूड बना नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है, उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। वो अपना फंजाई के पास क्या है, माइसीलियम्स हैं, फंगल हाइफी है, उनसे वो रिलीज करता है एंजाइम्स को, और जिस भी डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो प्रेजेंट है, वहां ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर वो एंजाइम को रिलीज करता है। वो एंजाइम्स उसको बॉडी के आउटसाइड डाइजेस्ट करते हैं। जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, मोनोमेरिक फॉर्म में आ जाता है, तो उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड आउटसाइड डाइजेस्ट हो रहा है, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फंजाई। ब्रेड मोल्ड हो गया, मशरूम जो हम खाते हैं उनके अंदर, एगेरकस के अंदर ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। यहाँ पे पैरासिटिक मोड क्या है? पैरासिटिक मोड में क्या ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बॉडी के अंदर रहता है, उसे किल कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो पैरासिटिक मोड का मतलब ये कि एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे की बॉडी पे या बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसके बॉडी पे या बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो होस्ट कहलाएगा, और उससे वो डायरेक्ट क्या करेगा, डाइजेस्टेड फूड उससे वो एब्जॉर्ब कर रहा है। जनरली इन पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के पास फूड बनाने का सिस्टम या फूड डाइजेस्ट करने का सिस्टम नहीं होता है, इसलिए वो दूसरे की बॉडी से अटैच होते हैं, और ये एवोल्यूशन के फॉर्म में ऐसा ये फॉर्म हुआ है। साथ में अगर क्वेश्चन आता है कि किसी प्लांट पैरासिटिक का नाम बताइए, पैरासाइट का नाम बताइए, ये दूसरे प्लांट से जाइलम फ्लोएम के थ्रू फूड लेता है, तो वो है कसकटा। अमरबेल है, ये एक रिबन के फॉर्म में होता है प्लांट, और दूसरे प्लांट के ऊपर लिपट के ग्रो करता है, और अपना हाउस्टेरिया क्या होता है, अपना सकर्स क्या होते हैं, वो प्लांट के फ्लोएम के अंदर इंसर्ट कर देता है। प्लांट के फ्लोएम से वो जो उसका फ्लोएम का सैप होता है, जिसमें जो फूड मूव कर रहा है सुक्रोज के फॉर्म में, वो उसे एब्जॉर्ब करता रहता है। साथ में कुछ एनिमल्स के ऊपर हैं, टिक्स हो गए, लाइस हो गए जो छोटे बच्चों के सिर में पाए जाते हैं, लीचेस हो गई जो पॉन्ड में प्रेजेंट है। अगर कोई एनिमल पानी पीने गया, नहाने गया, तो उसके बॉडी पे वो अटैच हो जाती हैं और उनसे वो लगातार ब्लड सक करती रहती हैं। साथ में टेप वर्म, जिससे आप क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ क्वेश्चन थे। आगे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट होंगे।